क्वेश्चंस, वो एडजस्टमेंट का लिखा है ना, उसके जरिए होगा सभी जगह। तो सेकंड चीज ये है कि ये this method that they have adopted, which is regarding grants of proportionate marks to the remaining questions, as to with how they have adopted this, through whether it is through any notification, circular or anything, because this basically amounts to ये जो first judgment आपको दिया ना वो changing the rules of the game, that may also be the procedure adopted by the respondents in distribution of marks appears to be just, fair and transparent. नहीं, that is okay, but basic my point is, see if this procedure had been adopted before the advertisement was issued, तो कोई बात नहीं थी, then we would not have any ground to challenge it. Our contention is ये procedure ad hoc है and ये बात भाई ठीक है ना, अगर कोई ये होने के बावजूद भी ये तो कोई पता नहीं होता ना कि डिलीट करेंगे तो क्या करेंगे। नहीं, अगर let's say 23 में एडवर्टाइजमेंट आया, ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के पहले का है 22। भाई अगर किसी की बदमाशी होती ना, देखिए अगर किसी को मदद करने के लिए, कोई किसी की मेलाफाइट के लिए, कोई किसी की बदमाशी के लिए, बात समझ में आती। अब परसों का आज का पेपर सेट हुआ, परसों 50 में से 3 क्वेश्चन गलत आएंगे, किसी को पता नहीं है। I am completely with you, काइंडली से ये जो फर्स्ट जजमेंट है इसके अंदर क्या हुआ, त्रिपुरा हाँ एक लाइन स्मॉल लिखनी हो, the judgment relied upon by the learned counsel for the petitioner is not applicable in the facts and circumstances of the present case, as in the judgment itself it has been mentioned that it will not be treated as a precedent. वो सोल ग्राउंड जो नोटिफिकेशन की डेट वाला है, बिकॉज दैट विल अफेक्ट, वो हम सोल उसी ग्राउंड पे चल रहे हैं कि दिस अमाउंट्स टू चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम, बिकॉज वो अगर ये ऑर्डर में वो आएगा नहीं तो इट विल अफेक्ट अस इन फ्यूचर आल्सो। क्या कि हाउ दे हैव अडॉप्टेड दिस मेथड, ये मेथड पहले से तो है नहीं, दिस इज एंटायरली एड हॉक। टुमारो इफ अनदर वैकेंसी कम्स दे मे वेरी वेल स्टैंड अप एंड चेंज द मेथड, बिकॉज ये कहीं से प्रोपोर्शनली किया का इन्होंने। आज अगर वो जस्ट इक्विटेबल एंड फेयर नहीं होगा तो देखेंगे। आज की तारीख में ये जो इन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है ये जस्ट फेयर एंड इक्विटेबल लगता है। मैं उस पे जा ही नहीं रहा हूं, इसलिए हम उसमें और इसके आगे क्या करेंगे आगे आने वाले टाइम में आई कांट प्रीच। नहीं, आई एम आल्सो नॉट ऑन दैट ग्राउंड कि दिस इज अनफेयर। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आया कहां से, एंड दिस बेसिकली अमाउंट्स टू चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। देखिए these are the eventualities। नहीं, जस्ट एन एग्जांपल, ये 2024 का अभी का लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके अंदर क्या हुआ, ये वहां के जो इनका पॉइंट लिखा है ना, जो ये कह रहे हैं बात, the changing of the rules, the contention of the learned counsel for the petitioner that the respondents have changed the rules of the game after the game has been played, after the exercise for selection has started, is noted to be rejected on the ground that the procedure adopted by the respondents for the award of marks of the deleted questions appears to be just, fair and impartial in the present case. No, and this case was also cited. वो इसमें kindly say ये हो गया यार इतना एक इस केस को भी साइड बेंच में कराना बाकी लोग, बिकॉज़ वो उधर फिर इफेक्ट आ जाएगा, बिकॉज़ देयर यू डिड नॉट साइड दिस जजमेंट, इस वजह से जजमेंट साइड करने का नहीं आता। एंड वो एक और चीज, वो उसके अंदर मेजर डिफरेंस है, क्योंकि ये अगर ये सेम रिक्रूटमेंट का होता या सेम पोस्ट का होता तो मैं बात मान लेता, बिकॉज़ देयर इन हाउ द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड, ये सिर्फ इतना सा द प्रीपोजिशन हैज बीन लेड बाय द कोऑर्डिनेट बेंच इन द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर, और उससे भी ज्यादा without any judgments, without swayed by any other law, if it is appearing to me that इससे ज्यादा impartial और कुछ नहीं हो सकता था, that is end of the matter। ये जुडिशरी का जजमेंट तो सिर्फ थोड़ा सा 2-4 पाने और लिखी जावे इसलिए है, बाकी कुछ नहीं। बाकी बात इतनी है, हिंदी में से 25 नंबर का पेपर था, 25 सवाल आए, 25 में से 3 गलत हो गए, हिंदी के 5 नंबर दे दो। इस वाले केस बहुत छोटी सी बात में छोटी सी चीज समझ आती है। सुप्रीम कोर्ट में तो ये जुडिशरी वाले पेपर में से इतना सा फुल कोर्ट का रेजोल्यूशन हुआ, पेपर होने के बाद में उन्होंने लिख दिया कि इंटरव्यू में मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। वो बिल्कुल उसके अंदर तो बात ही अलग थी। वो क्वेश्चन वो जजमेंट साइड कर रहे हो, वो जजमेंट लगता ही नहीं है इसके ऊपर। नहीं, उसके अंदर तो मिनिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब थे भाई, और उसके अंदर तो फुल कोर्ट की रिजोल्यूशन बाद में। अरे आई नो दैट, उसमें तो फुल कोर्ट पहले नहीं थे, बाद में कर दिए थे, इस वजह से गलत किए ना।
हाँ ये तो फिर तो वो तो रूल ही अलग था। वो तो एक फुल कोर्ट ने पुरानी फुल कोर्ट को एग्जामिनेशन शुरू तो किया पुरानी फुल कोर्ट से, और नए फुल कोर्ट ने उसको बदल दिया। आई एम अवेयर ऑफ इट। वो नहीं लगेगा ये केस। करेक्ट मतलब वो इतना ही कह रहा हूँ कि ये प्रोपोर्शनेट वाला भी अरे भैया वो केस नहीं लगेगा इसमें। चलो वो सिर्फ सबमिशन लिखवा दें। उसका रूल चेंज अलग था, उसका वो इसमें अप्लाई नहीं करता है। करेक्ट, वो सिर्फ लिखवा दे तो बस उतनी। क्यों लिखवाते हैं जबरदस्ती? आपको पता है वो नहीं अप्लाई कर रहा है तो भी लिखवा दो। 584 yes. Lord, this is the same case when a person